नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी यानी कि पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th का बायोलॉजी, उसमें पहला चैप्टर है कोशिका यानी कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। बायोलॉजी के बारे में थोड़ा समझते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी मतलब हो गया जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान, यानी इसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, और दूसरा होता है बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान। पादप विज्ञान, पादप मतलब पेड़ पौधा। ये देखिए, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, यानी कि एक पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है हमें बायोलॉजी में, और एक हमें जीव जंतु यानी कि जानवरों के बारे में पढ़ना है। आदमी, मनुष्य भी एक तरह का जंतु है, उसके बारे में पढ़ना है। तो पादप मतलब हो गया पेड़ पौधा। पादप मतलब पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। तो बायोलॉजी को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक जंतु विज्ञान, इसमें जंतु में हो जाएंगे सभी बैल, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, आदमी जो मनुष्य है उसे भी जंतु के श्रेणी में रखा जाता है। तो उन सभी के बारे में हमें जूलॉजी में पढ़ना है, और बॉटनी में यानी कि पादप विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन कहलाता है, करते हैं। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा इसका डिटेल जानते हैं कि देखिए, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का जन्मदाता, जनक, पिता जो भी बोले, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। और जूलॉजी, देखिए ये जो जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का भी अध्ययन, जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यानी कि जूलॉजी का भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऐसा क्यों भाई कि बायोलॉजी का भी जनक वही और जूलॉजी का भी जनक वही? तो देखिए, पहले शुरुआती दौर में इसके बारे में किसी को नहीं पता था। बॉटनी के बारे में, इसको तो विज्ञान समझते ही नहीं थे। पेड़ पौधों को सजीव नहीं माना जाता था, विज्ञान नहीं समझते थे, वह इसको विज्ञान के हिस्सा ही नहीं समझते थे पादप में। इसीलिए पहले जीव जंतु के बारे में लोग जानते थे, और अरस्तु ने ही उसके बारे में बताया। तो बायोलॉजी हो जाए या फिर जूलॉजी हो जाए, इसीलिए उसको हम लोग अरस्तु, उसका जन्मदाता, जनक जो भी हो, अरस्तु को कहते हैं। बॉटनी के बारे में नहीं पता था। कुछ समय के बाद थियोफ्रेटस नामक वैज्ञानिक ने बॉटनी का यानी कि पादप विज्ञान के बारे में बताया, जिसे भी लोग इसे समझने लगे। इसमें भी बहुत सारे मतलब कि सभी लक्षण सजीव वाले होते हैं पेड़ पौधे में। तो बॉटनी का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी बायोलॉजी के बारे में, लेकिन हमें पढ़ना है पहला चैप्टर कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना। तो चलिए उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत संरचना कैसे है। तो चलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम लोग उसे एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, वीडियो को आप लोग पहले से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन को, पॉइंट को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है क्लास 9th का कोशिका। हम लोग पहले चैप्टर की ओर चलते हैं। कोशिका चैप्टर का नाम लिखा होगा आपके बुक में, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना। देखिए, हमारा जो शरीर होता है दोस्तों, बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक एक अंग में लाखों कोशिकाएं पाई जाती है, सभी जगह कोशिका पाया जाता है। अब थोड़ा समझिए कि कोशिका किसे कहते हैं। इसको हम लोग अपने निजी उदाहरण लेकर समझते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। आप लोग लड्डू देखे होंगे दोस्तों। लड्डू बनाने से पहले उसकी प्रक्रिया होती है कि उसको पहले बुनिया छानते हैं, ठीक है, और उसको गोल गोल कर देते हैं तो लड्डू बन जाता है। जिस प्रकार लड्डू बनाने के लिए हमें बुनिया की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर का निर्माण करने के लिए हमें छोटे छोटे कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर में निर्मित होती है, वो कोशिका होती है। तो जितने भी जीव जंतु हैं, सभी का अंग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो कोशिका के बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं कि छोटा कोशिका कौन है, लंबा कोशिका कौन है, बड़ा कोशिका कौन है। तो कोशिका के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोशिका हमारे जीवन के लिए कितना कंपलसरी है, कितना आवश्यक है। देखिए, यदि हमारा हाथ कट जाता है
तो वहाँ पर कोशिका विभाजन करके हाथ को ठीक कर देता है। यदि हमारे शरीर में कोशिका नहीं रहता तो हाथ टूट गया तो टूटले हाथ लेके घूरल चलते, ठीक न। तो कोशिका हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये विभाजन करके उसी तरह से ठीक कर लेता है। तो विभाजन की क्रिया आगे पढ़ेंगे हम लोग, कोशिका विभाजन की। उससे पहले जो हमें पढ़ना है 9th क्लास में, उससे अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका क्या होता है, कि कोशिका, छोटी कोशिका क्या है, कितनी छोटी हो सकती है, बड़ा कितनी हो सकती है, जिसे हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सबसे छोटी कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। एकदम इससे छोटी कोशिका नहीं हो सकती है। इन सभी कोशिकाओं को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो सबसे छोटी कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर, इस तरह से लिखा गया दोस्तों, यू करके यम लिखा गया, इसे माइक्रोमीटर कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर की होती है, जो कि प्लूरोन्यूमोनिया है। सबसे छोटी कोशिका प्लूरोन्यूमोनिया है और इसकी साइज 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। ये सभी पॉइंट को आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इसे अच्छी तरीके से याद करना है। ये सबसे छोटी कोशिका हो गई। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ये 170 × 135 मिलीमीटर, 170 और 135 मिलीमीटर, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, देखिएगा इतना बड़ा, एकदम आधा किलो का रहेगा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो उसका जो कोशिका होता है, अंडा का जो कोशिका होता है, वह सबसे बड़ा कोशिका होता है। यानी कि अभी तक जो पाया गया है कोशिका, वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा। तो इन सभी पॉइंट को याद रखना। सबसे छोटी कोशिका प्लूरोन्यूमोनिया और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। अब हम लोग मनुष्य की बात करें तो दोस्तों, मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका, हम लंबा कोशिका की बात करें दोस्तों, कि हमारे जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, सबसे लंबा कोशिका दिमाग में पाया जाता है, इस खोपड़ी के अंदर है, जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं या फिर न्यूरॉन सेल कहते हैं। इंग्लिश में न्यूरॉन, हिंदी में तंत्रिका कोशिका। तो हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। ये बहुत ही लंबा और तार के समान पतला होता है, एकदम तार के जैसा महीन, एकदम पतला होता है। तो शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या फिर देखिए न्यूरॉन होता है, इसे हम लोग कहते हैं। न्यूरॉन की जो लंबाई है दोस्तों 1 मीटर से लेकर 1 मीटर, इसकी लंबाई 1 मीटर से लंबा हो सकता है। 1 मीटर आप लोग समझ रहे होंगे कि 1 मीटर से लंबा हो सकता है जो न्यूरॉन है, मतलब कि तंत्रिका कोशिका जो खोपड़ी के अंदर है उसे। अब हम लोग समझते हैं बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, कि एक कोशिकीय हम लोग किसे कहेंगे और बहुकोशिकीय किसे कहेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक कोशिकीय मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाया जाएगा। तो हमारे शरीर में क्या एक कोशिका पाए जाते हैं? नहीं। हमारा देखिए हाथ जो है, हाथ में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होंगे। हमारी उंगली है तो उंगली के इस भाग में लाखों करोड़ों सैकड़ों कोशिकाएं होंगे। एकदम बहुत सारे कोशिकाएं हमारे शरीर में बना है। असंख्य कोशिकाओं से मिलकर हम लोगों का शरीर बना है, जीव जंतुओं का शरीर बना। लेकिन हम लोग बात करते हैं एक कोशिका के बारे में, तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा में एक कोशिका पाया जाता है और इसका आकार जो है, अमीबा का साइज जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता है। अमीबा की हम लोग बात करें दोस्तों, अमीबा जो भोजन करता है कुटपाद विधि द्वारा भोजन करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कोई भोजन फेंक दिए हैं तो ये क्या करेगा, भोजन के चारों तरफ इस तरह से घेर लेगा और उसके बाद इसे ग्रहण करेगा। मतलब कि जहां मन तहां से वो खाने लगता है। उसको हम लोग कहते हैं कुटपात विधि द्वारा भोजन करता है। तो जिस तरह से यह अपना भोजन देखेगा उस तरह से अपना आकृति को बदल लेगा। तो एक कोशिकीय में अमीबा अपना आकृति को बदलते रहता है। अमीबा हो गया। पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है। जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु होते हैं उन सभी में सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है।
और यह जो एक कोशिकीय होते हैं वह बहुत तेजी से विकास करते हैं। जैसे कि आप लोग ने कोरोना के बारे में जाना होगा, यह एक प्रकार का वायरस था और ये एक कोशिकीय था। तो एक कोशिकीय का निर्माण करने में ज्यादा समय नहीं रहता, इसमें सिर्फ शरीर का निर्माण किया, फटाफट फटाफट तुरंत फोटोकॉपी करने लगता है। ये सब मतलब ये शरीर का निर्माण बहुत तेजी से करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, और जितना तेजी से वृद्धि करता है उतना तेजी से मरता भी है। जितना तेजी से ये अपने जनसंख्या को बढ़ाता है उतना तेजी से ये मरता भी है। तो एक कोशिकीय में सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाए जाते हैं और ये बहुत तेजी से विकास करते हैं। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम और बहुत सारे कोशिकीय जीव हैं, आप लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुकोशिकीय समझिए कि किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जंतु जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है उसे बहुकोशिका कहते हैं। जैसे में कि मानव, हम लोग मनुष्य हैं, हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, बहुत सारे कोशिकाएं हैं। आप लोग समझिए कि कोशिका का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जिस तरह से शरीर जैसे कि कट गया, कहीं पर कट गया तो उसका विभाजन ठीक होना कोशिका करेगा। अब कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे कि किस तरह से ठीक होता है, उसमें कौन चीज ठीक करने का काम करता है। हमारे शरीर में पानी स्टोर रहता है, शरीर का लगभग 65% हिस्सा पानी का बना हुआ है। तो शरीर में पानी का स्टोरेज कौन करता है, रखाव कौन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कोशिका इज कंपलसरी। जिस तरह से घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ईंट जरूरी है, बिना ईंट का मतलब कि ढलैया करके सीमेंट बालू से घर नहीं बना सकते, बिक जाएगा आदमी उससे में। उसी तरह से हमारा शरीर का निर्माण में कोशिका का महत्वपूर्ण योगदान है। तो कोशिका का हमारा शरीर बना होता है। जैसे में हमने लिखा बहुकोशिकीय में मनुष्य, जानवर, जो जानवर होते हैं 4 पैर वाले, जैसे में बकरी, कुत्ता। और ये पेड़ के बारे में हमने यहाँ पर क्यों लिखा, तो अभी हमने बताया था साइंस में कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ना रहता है। यानी कि पेड़ पौधे के बारे में भी पढ़ना रहेगा और जीव जंतुओं के बारे में भी पढ़ना रहेगा। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं। वह भी मानव की तरह ही पर रहते हैं, श्वास लेते हैं, भोजन बनाते हैं, सब चीज करते हैं। सिर्फ वो चल नहीं सकते, सिर्फ अपने जगह पर हिलडुल करेगा, हिलता रहेगा, आगे पीछे नहीं बढ़ता है, लेकिन वो वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, उनकी डालियां मोटी होती है और दूसरा वृक्ष निर्माण करते हैं। तो वह भी कोशिका है और वह भी बहुकोशिकीय में होंगे। तो आई होप दोस्तों कि इन सभी चीजों को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका में क्या क्या चीज पाया जाता है और क्या चीज काम होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम, राइसोसोम, क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कोशिका, और बायोलॉजी का ये बेस है, यानी कि आधार है। कोशिका आप लोग समझ गए तो बायोलॉजी आप लोग अच्छी तरीके से समझने में मजा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को यूजफुल लग रहा हो तो इसे आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, कोशिका के अंग पढ़ेंगे और कोशिका के खोजकर्ता की कोशिका को किसने खोजा, कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।